वो कहते हैं कुरान करीम में आता है कि खुदा ताला ने नबियों से अहद लिया है कि वो अपने बाद में आने वाले नबियों की ज़रूर मदद करें, लेकिन नबी तो फौत हो जाते हैं, फिर वो अपने बाद में आने वाले नबी की किस तरह मदद कर सकते हैं। इससे पहले कि आप इसका जवाब दें, एक गुजारिश मैं ये करूँगा कि हम कोशिश तो हमारी है कि आज हम जो बैकलॉग है सवालों का वो निकाल दें, लेकिन तकरीबन आधा वक्त हमारे प्रोग्राम का गुजर चुका है। इसके बाद आपसे सब जवाब की गुजारिश। बात दरअसल ये है कि जो ये सवाल इन्होंने किया है कि अम्बिया जब आते हैं तो अपनी एक तबी उम्र होती है, उसको गुजार कर उन्होंने लाजमी अल्लाह ताला के हुजूर हाजिर हो जाना होता है, लेकिन वो तुख्मरेज़ी कर जाते हैं, अपने पीछे एक जमात कायम करते हैं और उस जमात को ये हिदायत देते हैं और उनको बिशारात से नवाजते हैं कि जब भी ये उम्मत बिगड़ेगी, ये जमात बिगड़ेगी, तो उसकी तरफ से खुदा ताला के फरिश्तादा आएंगे, उनकी पूरी तरह पैरवी करनी है, उनकी इताअत करनी है। चुनाचे आ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिस में तशरीफ़ फरमा थे, सूरह जुमा की आयत का नुज़ूल हुआ, जिस तरह मोहतरम नईम साहब ने उस आयत की तिलावत भी की कि वाखरीना मिनहुम लम्मा यल्हक़ू बिहिम वाली आयत जब नाजिल हुई तो सहाबा ने अर्ज़ की कि हुज़ूर इससे कौन लोग मुराद हैं। तो हुज़ूर ने वहाँ पे हज़रत सलमान फ़ारसी भी मौजूद थे, उनके कंधे पे हाथ रख के फरमाया कि लौकाना ईमान इंद सुरैया लनालाहु रजुलन और रिजालुम मिन हाउलाए। तो ये एक खुशखबरी थी। कुरान करीम ने एक आयत नाजिल की कि आइंदा एक शख्स आएगा इस उम्मत की हिदायत के लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामिल पैरवी में, तो उसकी निशानदेही हुज़ूर ने बाकायदा हज़रत सलमान फ़ारसी के कंधे पे हाथ रख के कि इन लोगों में से वो शख्स आएगा। जब ये शख्स आए, इसकी एक बिशारत दी और उसके बाद हुज़ूर ने जो ताकीद फरमाई है, अहादीस में आता है कि हुज़ूर ने अपनी उम्मत की बिगड़ने की, जैसे मोहतरम मौलाना नईम साहब ने बड़ी वजाहत के साथ इस मज़मून को बयान किया, तो वहाँ पे हुज़ूर ने जो अपनी जमात को, अपनी उम्मत को, अहले इस्लाम को जो ताकीदी हुक्म दिया वो ये था कि फ़ैज़ा, लंबी हदीस है इब्न माजा की, कि उसमें सारा कि इस तरह ये हालात होंगे, तो उसमें फरमाया महदी के मुतल्लिक़ फ़इज़ा रअयतुमूहु फ़बायिऊहु वलौ हब्वन अलस्सल्ज फ़इन्नहु खलीफ़तुल्लाहिल महदी, कि जब वो महदी आएगा तो तुम लोग चाहे तुम्हें बर्फ़ की सिलों पर घुटनों के बल चल के जाना पड़े तो जाना और उसकी बैत करना, उसकी बैत में शामिल होना, क्योंकि यही अल्लाह ताला का कायम करदा खलीफा है जो हिदायत के लिए, उम्मत की हिदायत के लिए मबूस होगा। तो जिस तरह दूसरी हदीस में कि ला महदी इल्ला ईसा, तो ये सारी ये दरअसल एक वजूद में मसीह की आमद, महदी की आमद एक वजूद में होनी थी, और जिसकी पैरवी के लिए, जिसकी बैत करने के लिए और जिसकी जमात में शामिल होने के लिए हुज़ूर ने कितनी शिद्दत के साथ, कितनी ताकीद के साथ ये इरशाद फरमाया कि उसकी बैत करना और उसके हाथ पे अपने आप को फ़रोख्त कर देना, बेच देना। और खुशकिस्मत हैं वो लोग जिन्होंने नूरे सिद्दीकी और नूरे बिलाली को पाया और उस मसीह मौत को जो आज से 100 साल पहले कादियान की एक छोटी बस्ती में मबूस हुआ, उसकी हाथ पे बैत की और उसके जमात में शामिल हुए। लेकिन अफसोस उन लोगों पर जिन्होंने नहीं उसे कबूल किया। हम पहले वो पढ़ चुके हैं, हज़रत साहब का मैं हवाला पेश कर चुका हूँ कि हुज़ूर ने फरमाया कि जिनके दिलों पे पर्दा है वो नहीं कबूल कर। शुक्रिया खान साहब।